बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एजुकेशन ऑफ इस्लाम के नाज़रीन, एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नमाजी के आगे से गुज़रना। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है कि जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके आगे से गुज़रना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। बात करते हैं नमाजी के आगे से गुज़रने की। ये हदीस जो है वो सही बुखारी की हदीस नंबर 3274 है। बाब सलात नमाज के बाब में है ये, और ये हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दौरान नमाज तुम्हारे आगे से कोई शख्स गुज़रे तो इसे गुज़रने से रोको, और अगर वो ना रुके तो फिर रोको, और अगर फिर भी ना रुके तो इससे लड़ो, क्योंकि ये शैतान का अमल है। इस हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 मरतबा इरशाद फरमाया है कि उसको रोको, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा भी वो नहीं रुकता तो चौथी दफ़ा जो है फरमाया कि इससे लड़ो, क्योंकि ये शैतान का अमल है। बिला वजह किसी नमाजी को तंग करना, उसके नमाज में खलल डालना, ये बिल्कुल शैतान का ही अमल होगा। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तरगीब दी है कि चौथी मरतबा भी अगर तीसरी मरतबा भी अगर वो ना रुके तो चौथी मरतबा उससे लड़ो। तो ये थी आज की हदीस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हदीस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। चूँकि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और रमज़ानुल मुबारक तो वैसे ही बहुत बरकतों वाला और नेमतों वाला महीना है, तो इसमें तो हमें नमाज की ख़ास तौर पर पाबंदी करनी चाहिए और 5 वक्त की नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करना चाहिए। इस्लामी मालूमात इस तरह की अपने दोस्तों के साथ और अज़ीज़ों अक़ारिब के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अगर कोई एक भी अमल कर लेगा तो क़यामत के दिन हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।